नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आज BSNL के कर्मचारी यहां पर एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि हम 4G लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत इस कार्यक्रम के तहत सरकार कह रही है कि हम बाहर से कोई इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि हम बहुत कम लागत में 4G लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन सरकार इस BSNL का बंटाढार करने पर तुली हुई है और वो नहीं चाहती कि हम इसका 4G लॉन्च कर पाए। मैं प्रकाश शर्मा, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी BSNL एम्प्लॉयज यूनियन। उसमें से हमें एक भी रुपया सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। हम यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो भी हमें राशि देने की घोषणा की गई है, 35,000 करोड़ के लगभग राशि बनती है, वो राशि हमें सरकार से लेनी है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में और दूरस्थ क्षेत्रों में, नक्सलाइट एरियाज़ में जो पूर्व में हमने सेवाएं दी है, उसके एवज में हमें वो राशि मिलना है। और जो बॉन्ड फ्लोट कर किए जा रहे हैं, 40,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स BSNL फ्लोट करेगा, वो 15 साल बाद जो उसकी देनदारियां हैं, उसके लिए सरकार ने गारंटी जरूर ली है कि इसका अगर BSNL भुगतान नहीं करेगा तो सरकार के द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा। लेकिन उसका इंटरेस्ट भी BSNL को देना है, लेकिन उसको भी पैकेज में जोड़ लिया गया है। तो ये पूरी तरीके से पैकेज के माध्यम से पहला भी जो पैकेज आया था 2019 में, उसमें 78,569 कर्मचारियों की, अधिकारियों की यहाँ से छटनी की गई है। उसके अलावा जो 4G का हमें लॉन्च करना था, उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए थे, उसके लिए जो टावर्स लगाने थे, उसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई है। उल्टे हमें देसी टेक्नोलॉजी अपनाने के नाम पर, आत्मनिर्भर भारत के नाम पर हमें यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है हिंदुस्तान की, वो अपनाने के लिए कहा जा रहा है। जबकि वस्तुस्थिति ये है कि एरिक्सन, नोकिया और इस तरह की अल्काटेल, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी वाली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां हैं, उनके पास ही इसका टेक्निकल नो हाउ है 4G का। हिंदुस्तान की किसी कंपनी के पास नहीं है। TCS को कॉन्ट्रैक्ट जरूर दिया गया है, लेकिन TCS अभी तक, उनको 30 नवंबर तक हमें ये बताने, एक लेटर देना था कि हम ये सेवाएं देने के लिए तत्पर है, तैयार हैं। वो अभी तक लेटर नहीं दिया गया। दूसरी ओर जो निजी कंपनियां 5G लॉन्च कर रही है, वो 5G में रिलायंस जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, वो इसलिए लॉन्च कर पा रही है, उनके ऊपर सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत के नाम पे कोई प्रतिबंध नहीं है। उनको निजी क्षेत्र की जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनसे खरीदने की, इक्विपमेंट खरीदने की छूट दी गई है। इसमें मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारा 4G लॉन्च हो सकता था। हमारे पास में 50,000 से अधिक ऐसे टावर्स मौजूद है 3G के, जिनको थोड़ा सा पैसा लगाकर अपग्रेड किया जा सकता है। तो वो इक्विपमेंट के लिए भी हमने टेंडर फ्लोट किया था, लेकिन सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के नाम पर उस टेंडर को भी निरस्त कर दिया। सीधे शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि सरकार 4G लॉन्च कराने के लिए एन प्रकारेण BSNL के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ ये घोषणा की जा रही है कि हम इतना रिवाइवल पैकेज दे रहे हैं, दूसरी ओर निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक। TCS प्रूव करना चाहिए कि मेरे पास 4G टेक्नोलॉजी है। प्रूव नहीं कर पाया। कंप्लीशन ऑफ POC कहते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट POC का मतलब और कुछ नहीं। TCS को प्रूव करना चाहिए कि मेरे पास 4G टेक्नोलॉजी है। कॉमरेड, नवंबर 30 तारीख पिछले साल लास्ट डेट था, प्रूव नहीं कर पाया। दिसंबर 31 प्रूव नहीं कर पाया। इस साल में जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, आज 15 सितंबर। आज तक TCS प्रूव नहीं कर पाया कि उसके पास BSNL को 4G इक्विपमेंट सप्लाई करने का टेक्नोलॉजी है। प्रूव नहीं कर पाए। एक तरफ बहुत बड़ा बयान, इस देश का आम जनता के पास संदेश पहुंच गया। वो मोदी सरकार लाखों करोड़ रुपया दे रहा BSNL को,
दूसरी तरफ चुपके से बीएसएनएल का काम तोड़ रहा। मोदी अमित शाह दोनों, आप लोग जानते नहीं होंगे, बीएसएनएल का रिवाइवल के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का कमिटी बना रखा, जीओएम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। उसका चेयरमैन कौन? अमित शाह। मोदी अमित शाह दोनों मिलके बीएसएनएल को बर्बाद कर रहे। क्यों? उसका मकसद क्या? कमरेड, आंखों खोल करके, पूरी तरह आंखों खोल करके क्या चल रहा जरा देखो। अदानी टेलीकॉम उद्योग में दंगा करने के लिए आ चुका है। S24 के लिए एस के मालिक।